ओम गण गणेशाय नमः। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको अपने घरों में सुनाई जाने वाली चुटक विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। हो सकता है आपने भी ये कहानी सुनी हो या इससे मिलती जुलती कहानी आपने सुनी हो। तो कहानी इस प्रकार है। एक बार चुटक विनायक जी बालक बनकर चुटकी में चावल और चुगड़े में दूध लेकर घूम रहे थे। घर घर जाकर कहते, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब उनको भगा देते। इतने कम चावल दूध की कोई खीर बनती है क्या? तब एक गरीब बुढ़िया माई को बच्चे पर दया आ गई। वो कहती है, ला बेटा, खीर मैं बना देती हूँ। तब चुटक विनायक जी चावल व दूध से बुढ़िया माई के सारे घर के बर्तन भर देते हैं। बुढ़िया कहती है, इतना दूध चावल? तब चुटक विनायक जी कहते हैं, माँ, हम सबको खिलाना, गली मोहल्ले में खिलाना, मैं अभी काम से जाता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। तब बुढ़िया ने खीर बनाई व मोहल्ले में खीर के भोज का न्योता दे आई। तब महिलाएं चर्चा करने लगी कि इस गरीब के यहाँ कौन जाए, मैं तो नहीं जाती। वो भी कह रही, मैं भी नहीं जाती। तब महिलाएं कहती हैं, कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे, अपने बच्चों को भेज दे। तो वो अपने बच्चों को खीर के भोज के लिए भेज देती हैं। बुढ़िया माँ सबको भरपेट खीर खिलाती है और उनसे कहती है, जाओ अपने घर से बर्तन ले लेकर आओ, और खीर भर कर उनको दे देती है। सबको भोज करा करके बुढ़िया माँ चुटक विनायक का इंतजार करने लगी कि कब वो आए तो वो भी उसको खिलाकर खुद भी खाए। पर चुटक विनायक जी तो आ ही नहीं रहे थे। बुढ़िया माँ को भूख लग रही थी। तब बुढ़िया माँ ने खीर का कटोरा भरा और किवाड़ के पीछे छुप कर बैठ के खा लिया। अब शाम को चुटक विनायक जी आए तो बुढ़िया माँ एकदम से बोली, बेटा तू भी भूखा, मैं भी भूखी। तब चुटक विनायक जी बोले, माँ, मैंने तो दरवाजे के पीछे बैठ कर खा लिया था। तब बुढ़िया बोली, बेटा मुझे बहुत भूख लग रही थी। माँ, मैं तो प्रेम और भावना का भूखा हूँ। माँ बता, आज क्या चाहती है? मांग, मुझसे मांग ले, वही दूंगा जो तुझे चाहिए। बुढ़िया माँ कुछ भी नहीं मांगना चाहती, पर चुटक विनायक जी बार बार आग्रह करते हैं। बुढ़िया माँ बोलती है, तो बेटा ऐसा कर कि मेरा कल्याण हो जाए। मुंह में गंगा जल हो, साथ में तुलसी का बिरवा हो, श्री कृष्ण मेरी आरती उठाएं, राधा जी मेरा कूड़ा उठाएं, और मैं विमान में बैठकर स्वर्गलोक को हरिहर करती हुई जाऊं। चुटक विनायक जी बोले, माँ ऐसा ही होगा, और अंतर ध्यान हो गए। और अगले दिन सब देखते हैं कि बुढ़िया माई मर गई। सब लोग चर्चा करते हैं कि कल तो सबकी दावत का न्योता दे रही थी। अरे, कल तो बच्चे खीर खाकर बहुत सारी खीर घर पर लाए थे, सबने भरपेट खीर खाई थी। आज बुढ़िया माई मर गई। अब सब लोग बुढ़िया माई की अर्थी सजाकर उसको उठा रहे होते हैं, पर बुढ़िया माई की अर्थी तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठ ही नहीं रही थी। अरे बाप, ये तो उठ ही नहीं रही। अरे, इसके सिर पर पाप का ढेर होगा, इसीलिए अर्थी नहीं उठ रही है। तभी श्री कृष्ण बालक बनकर आते हैं और बोले, मैं उठाता हूँ। तब कोई कहता है, चलो क्या पता भगवान किस वेश में हो, उठाने दो। और श्री कृष्ण बालक बनकर कन की छोटी उंगली लगाते हैं, अर्थी उठ जाती है। राधा जी कूड़ा उठाती हैं, मुंह में गंगा जल, तुलसी का दल था, स्वर्ग से विमान आया। बुढ़िया माँ स्वर्ग लोक को हरिहर करती हुई चली गई। जैसे बुढ़िया माँ का भला हुआ, चुटक विनायक जी हम सभी पर भी अपनी ऐसी ही कृपा करें। मैंने बचपन से जो कहानी सुनी वो मैंने आपको सुना दी। त्रुटियों के लिए माफ़ी चाहूँगी। आपको कहानी अच्छी लगे तो अपने सगे संबंधियों, मित्रों के साथ साझा करें। आप सभी पर गरज का धागा व गरज के रोट करने वालों को बहुत बहुत बधाई। ईश्वर आप सभी को अन्न धन से संपन्न करे। आप सभी इस कहानी को अपने स्टेटस पर लगा लें, जिससे आपके अपनों को भी सुविधा होगी। जय हो गर्जा माता, जय हो चुटक विनायक। चार घड़े अमृत भरे, दो कहने वाले के, दो सुनने वाले के। जय हो चुटक विनायक जी।